नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं या फिर बिहार में आपका ज़मीन है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। चाहे आपके पास नया, पुराना किसी भी प्रकार का ज़मीन है, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना जारी की गई है। बिहार में ज़मीन जमाबंदी में एक नया बदलाव किया गया है कि अब जो आप लोगों का ज़मीन है, उसमें आप लोगों के आधार के साथ-साथ आप लोगों का मोबाइल भी लिंक होने वाला है। पहले सरकार की तरफ से जानकारी दिया गया था, बिहार में जितनी भी ज़मीन है, सभी में आप लोगों का आधार लिंक होने वाला है। यानी ज़मीन का जमाबंदी होता है, तो उसमें आप लोगों का आधार लिंक किया जाएगा, जिसमें कि ज़मीन के जो असली मालिक हैं, उनका पहचान करना आप लोगों का आसान हो जाएगा। लेकिन अभी जो है सरकार की तरफ से एक एक और नया अपडेट आप लोगों के लिए जारी किया गया है कि आधार के साथ-साथ आप लोगों का जो ज़मीन है, उसमें आप लोगों का मोबाइल नंबर को भी लिंक होने वाला है। इसकी जो प्रक्रिया है, वो भी शुरू कर दी गई है। तो किस तरीके से ज़मीन में आधार कार्ड लिंक होने वाला है, मोबाइल नंबर लिंक होने वाला है, आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो ये जानकारी सभी ज़मीन मालिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को अपनी जमाबंदी में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक करना होगा। अगर आपके पास बहुत सारा ज़मीन है या फिर कम ज़मीन है, तो भी आपके लिए ज़मीन के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो आप अपने जमाबंदी में आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। किस तरीके से लिंक होगा, पूरा प्रक्रिया आप लोगों को बताने वाला हूँ, और किस तरीके से जो आप लोगों के लिए बदलाव किया गया है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे जो आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को यह जानकारी मिल सके। और हम आपके लिए विभिन्न प्रकार की ज़मीन से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जमाबंदी में किस तरीके से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होने वाला है। यहाँ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि ज़मीन की जमाबंदी में अब मोबाइल नंबर भी जुड़ेगा। तो देखिए, जमाबंदी या परिमार्जन बदले पर भूस्वामी को मिल जाएगा संदेश। साथ ही आपको बताएंगे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इसकी पूरी जानकारी इसमें बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राज्य में लोगों के ज़मीन की जमाबंदी को मोबाइल नंबर से जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत नई और पुरानी दोनों तरह की जमाबंदी के अलावा दाखिल खारिज और परिमार्जन में भी मोबाइल नंबर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने वाला है। राज्य में पहले से राज्य में मौजूद 4 करोड़ 10 लाख से अधिक ज़मीन की जमाबंदी को आधार से जोड़ने का काम चल रहा है। इसके अलावा अब उसे मोबाइल नंबर से भी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन ज़मीन के दस्तावेज को आधार से जोड़ा जा रहा है, उसमें दर्ज मोबाइल नंबर को भी संबंधित जमाबंदी से जोड़ दिया जा रहा है। अगर किसी के मोबाइल नंबर नहीं है, तो उससे संबंधित व्यक्ति को पूछकर जोड़ा जा रहा है। आधार नंबर को जोड़ने के अतिरिक्त प्रखंड स्तरीय कार्यालय में जमाबंदी से मोबाइल नंबर को जोड़ने का काम शुरू किया गया है। ऐसे जुड़ेंगे नंबर, कर्मचारी लोगों से उनके मोबाइल नंबर पूछकर संबंधित जमाबंदी से जोड़ेंगे। लोग चाहे तो अपने स्वयं को सीओ कार्यालय में आकर अपने मोबाइल नंबर को जमाबंदी से जुड़वा सकते हैं। कोई व्यक्ति एक या अधिकतम तीन तीन मोबाइल नंबर को किसी एक जमाबंदी से जोड़ सकते हैं। प्रायोगिक तौर पर जोड़े गए नंबर, प्रारंभिक तौर पर शुरुआत में 1 से 2000 लोगों के मोबाइल नंबर को उनके जमाबंदी से जोड़ा गया। इस प्रयोग के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद उसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है, और अंचल कार्यालय को इसे आधार सीडिंग के साथ ही अभियान के तौर पर करने के लिए कहा गया है। ज़मीन के सभी जमाबंदी को आधार से जोड़ने का काम दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस बात सभी अंचलों को निर्देश भी दिया है। साथ यह अगर आप ज़मीन के साथ आधार लिंक करवाते हैं, तो इससे क्या होने वाला फ़ायदा, तो मोबाइल नंबर को जोड़ने से संबंधित व्यक्ति को इसमें किसी तरह के परिवर्तन होने पर तुरंत मैसेज चला जाएगा। अगर किसी भी तरह की जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ होता है, तो इसकी जानकारी तुरंत उन्हें मिल जाएगी। किन्हीं की ज़मीन की दाखिल खारिज एवं परिमार्जन से जुड़ा बदलाव होता है, तो मैसेज मोबाइल पर आ जाएगा। दूसरे के नाम से या गलत तरीके से जमाबंदी या दाखिल खारिज की कोशिश का पता मालिक को चल जाएगा। साथ ही जो है यह जो जय सिंह सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपडेट जारी किया गया है, सभी जमाबंदी से मोबाइल नंबर को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। इस कार्य को व्यापक रूप से अभियान के तौर पर किया जाएगा, जिसमें लोगों को जमीन से जुड़ी किसी भी बदलाव की मोबाइल पर जानकारी मिल सके। और साथ ही बता दें, बिना कारण से सीओ और आरओ दाखिल खारिज को कर रहे हैं अस्वीकृत। जमीन के दाखिल खारिज की सुविधा ऑनलाइन होने के बाद लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। वजह यह है कि महज 20 से 25% लोगों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत हो पाते। जनवरी से 9 नवंबर तक के आंकड़े को देखें, तो सभी जिले में 23,20,355 आवेदन आए, लेकिन इसमें से 9
74,325 लोगों को ही दाखिल खारिज समय पर मिल पाए हैं। शेष आवेदन किसी न किसी कारण या बिना किसी ठोस कारण के रद्द किए गए हैं। इसमें 17.19% लोगों को आवेदन करने के बाद पर और करीब 50% को समय के बाद यानी देर से यह सेवा प्रदान की गई। प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में बिना किसी तीसरे व्यक्ति को मदद के बिना यह काम होता ही नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से जारी तमाम हिदायतों के बाद भी इसमें कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके मद्देनजर अब विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में। पदाधिकारियों को बताना होगा कारण। विभाग स्तर पर सभी 534 प्रखंड के दाखिल खारिज की समीक्षा और जांच शुरू की गई है। पहले अस्वीकृत फिर स्वीकृत करने वाले पदाधिकारियों को कारण पूछा जा रहा है। विभागीय सचिव जयसिंह का कहना है कि बिना किसी ठोस कारण दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। फिर बाद में अगर उसे स्वीकृत किया है तो ये इसका भी सही कारण बताना होगा। इसका दुरुपयोग करने वाले पे कार्रवाई भी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।